एक स्वस्थ रूप हमारे भीतर कहीं न कहीं पलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आविष्ट चेतसाम, ये जितने प्राणी हैं जब इस दोष से आविष्ट होते हैं तो उन सभी के जीवन में दो बातें देखी जाती हैं। क्या है? स्वभावतः एवं स्वधर्म परित्याग, स्वाभाविक रूप से अपने धर्म का परित्याग। स्वधर्म शब्द का अर्थ स्वामी जी यही बोलते थे, स्वामी शरणानंद जी। दूसरे का हमारे ऊपर जो अधिकार बनता है वो पूरा हो जाए। जैसे पिता का जो अधिकार बनता है वो पूरा हो जाए तो हमारा स्वधर्म हो गया। ये देखो, ऋषि का जो हमारे ऊपर अधिकार बनता था वो पूरा हो जाए। सबका जिसका जिसका मेरे ऊपर अधिकार जो बनता है वो पूरा होता चला जाए, और तो क्या स्वधर्म है? और क्या स्वधर्म होगा? बड़ी प्यार से समझाते थे, कमाल है भाई उनका विवेक। वो कहते थे एक बात समझो आप, कि आपसे कोई वह अपेक्षा नहीं करता जो आपके सामर्थ्य के बाहर हो। बोले किसी इंजीनियर से कोई अपेक्षा नहीं करता कि वो दवाई देगा आपको, और कोई डॉक्टर से ये अपेक्षा नहीं करता कि वो आपका घर बनाने के लिए नक्शा बनाएगा। कोई साधु से ये अपेक्षा नहीं करता कि इंडस्ट्री लगा के हमको पैसा कमाएंगे। सी प्रायः समाज में ये विधान है कि आपके प्रति अपेक्षा आपकी सामर्थ्य के अनुसार ही लोग करते हैं। तो जो आपके सामर्थ्य के भीतर की ही लोगों की अपेक्षाएं हैं तो उसको पूरा होने में बाधा क्या है? बाधा है आपका प्रमाद, आपका स्वधर्म परित्याग। बोलते थे दो अपेक्षाओं का आप आराम से त्याग कर सकते हो। एक जो विवेक विरोधी हो, किसी की ऐसी अपेक्षा जो आपके विवेक के, शास्त्र के विरोध में हो, विवेक के विरोध में हो, ज्ञान के विरोध में हो। ऐसी कोई अगर आपसे अपेक्षा लगा रहा हो तो आप उसके लिए क्षमा मांग सकते हो, मना कर सकते हो। और दूसरा, किसी की भूल है और इसकी वजह से वो आपसे ऐसी अपेक्षा कर बैठा जो सामर्थ्य आप में नहीं है, तो उस बोलते थे ऐसे कि उससे क्षमा मांग लेने में आपकी क्या बुराई है? आप हाथ जोड़ के बोल सकते हो, भाई मेरे ये सामर्थ्य मेरी नहीं है। प्रायः तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कदाचित हो जाए तो स्वधर्म माने इतना ही होता है, दूसरों के हमारे ऊपर अधिकारों की पूर्ति हो जाने देना। और स्वयं के अधिकारों का त्याग कर पाना। तो जैसे इन संतों को सुनते हैं, बड़ा विवेक बड़ा साफ दिखता है, और ये भी बात दिखाई देती है कि सच्चाई प्रायः वो है जो दुनिया में प्रचलित बातों से उल्टी है। दुनिया में प्रचलित बात ये है कि अपना अधिकार जमाए रखो, हाँ, और दूसरे के अधिकार को भुलाए रखो। ये दुनिया इस चाल से चलती है। परधर्म लिखते हैं, स्वधर्म परित्याग
प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। बोले सारे शोक मोहाविष्ट चित्त वाले लोगों का यही चरित्र है, स्वधर्म त्याग, प्रतिषिद्ध सेवा। और फिर भाष्यकार को लगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं करते, स्वधर्मानुष्ठान करते हैं। तो बोले स्वधर्मे प्रवृत्तानाम अपि, कुछ लोग स्वधर्म में प्रवृत्त होते भी हैं, नहीं होते ऐसा नहीं। स्वधर्मे प्रवृत्तानाम अपि तेषाम वांग मनः कायादीनाम प्रवृत्ति ही फलाभिसंधि पूर्विका एव साहंकारा च भवति। अगर कोई स्वधर्म में प्रवृत्त होता भी है तो प्राय उसकी प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक होती है और अहंकार पूर्वक होती है। तो माने ज्यादातर पहली प्रायोरिटी तो यह है कि स्वधर्म का परित्याग हो, परधर्म का अनुष्ठान हो। और कुछ जिसको सद्गृहस्थ सत्सज्जन लोग बोलते हैं, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रवृत्ति स्वधर्म में हो रही है, फिर भी फलाकांक्षा पूर्वक होगी और साहंकार कर्ता भाव की प्रधानता से होगी। ऐसा होने से एवं च सति धर्मोपचयात्, ऐसा होने से धर्म का संग्रह होगा या अधर्म का संग्रह होगा, दोनों तरह के कर्म संग्रहित हो जाएंगे। फिर उससे फल पैदा होगा, इष्टानिष्ट, जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार। फिर ऐसे कर्म जुट गए तो उनसे संसार होगा। कैसा संसार है? इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की, जन्म की, सुख की, दुख की संप्राप्ति लक्षण संसार है। संसार का ये लक्षण कर दिया, इसको बोलते हैं संसार। अनुपरतो भवति, बोले इस संसार से निवृत्ति नहीं हो पाती, उपरामता नहीं हो पाती। इत्यतः, इसलिए संसार बीज भूतौ शोक मोहौ, ये निष्पत्ति निकाली। इसलिए संसार के जो बीजभूत दोष हैं वो हैं शोक और मोह। तयोश्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्ति। बोले इन दोनों की निवृत्ति बिना आत्मज्ञान के हो नहीं सकती, और वह आत्मज्ञान बिना सर्वकर्म संन्यास के नहीं हो सकता। कल करेंगे इस पर थोड़ा चर्चा विस्तार से। देखो ये बोले तयोश्च, तयोश्च माने शोक मोह दोनों की निवृत्ति बिना आत्मज्ञान के नहीं हो सकती। और आत्मज्ञान के पूर्व में क्या होना चाहिए? सर्वकर्म संन्यास, ये बोलते हैं सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्ति इति। चूंकि ऐसा ही है इसलिए तद उपदिदिक्षु, उसी उपदेश को देने की इच्छा से लोकानुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य, सर्वलोक पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बना करके आह भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव ने ये कहा। क्या कहा? अशोच्यान इत्यादि। अब 11वें श्लोक पर आ गए। अब ये हमारी सिद्धांत पक्ष था अभी तक, तो कुछ पूर्व पक्ष हैं, कल करते हैं चर्चा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।